नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा 19 फरवरी 2025 को प्रथम पाली का परीक्षा समाप्त हो चुका है। तो आप सभी संस्कृत का आंसर की मिलाने के लिए तैयार होंगे ताकि जल्दी से मिला लें और आगे की पढ़ाई शुरू करेंगे संतुष्टि हो करके। तो अगर आपके पास सेट नंबर एफ है तो सेम टू सेम मिलेगा, अगर नहीं है तो प्रश्न नंबर आगे पीछे आपको 10-15 लगातार प्रश्न मिलेंगे। तो चलते हैं प्रथम पाली का संस्कृत का आंसर मिलाने के लिए। तो देखिए 19 फरवरी 2025 को संस्कृत में प्रथम पाली में पहला प्रश्न क्या पूछा था नमित किस लकार का रूप है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लट लकार। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है भू धातु का लट लकार माध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा होगा? तो भाव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है शांति पद में कौन सा प्रत्यय है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए ती हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है गवम जोड़ तुलम के योग से कौन सा अवयव बनेगा? तो ऑप्शन नंबर सी गौतम। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है पाठ नवम पद में कौन सा प्रत्यय है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लुटाय लद्युट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए राम मंदाकिनी की शोभा किससे लिखा रहा है? राम मंदाकिनी की शोभा किसे दिखा रहा है? राम मंदाकिनी की शोभा किसे दिखा रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा सीता को। अगला प्रश्न है रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है कालिदास। अगला प्रश्न देखिए विशाल नेत्र वाली कौन है? विशाल नेत्र वाली कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सीता। हंस सारस द्वारा शोभित नदी कौन सी है? तो मंदाकिनी। ऑप्शन नंबर ए सही है मंदाकिनी। कौन नृत्य कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी मुनि नृत्य कर रहा है। कौन सी भूमि पवित्र और ममताई है? कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है? कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है? तो ऑप्शन नंबर बी भारत भूमि। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए अयव निर्मल वहंतो वंशती श्लोक किस पाठ से उद्भूत है? तो भारत महिमा से। यहाँ भारत महिमा से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा भारत महिमा से। अगला प्रश्न है देवगण क्या गाते हैं? तो गीत गाते हैं गीत। विदुर नीति के रचनाकार कौन है? तो विदुर। ऑप्शन नंबर सी सही है विदुर। काम क्रोध और लोभ किसके द्वार है? तो नरक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा नरक। काम क्रोध और लोभ किसके द्वारा है? नरक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सुखवाह क्या है? तो विद्या। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा विदा। अगला प्रश्न है शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए? तो ऑप्शन नंबर सी विद्यालय ले गए। अगला प्रश्न है राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो मैट्रिक में। अगला प्रश्न है दलित बालक का नाम क्या था? राम प्रवेश राम। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है मैत्रेय कौन थी? यज्ञवल्क्य की पत्नी। ऑप्शन सी सही है यज्ञवल्क्य की पत्नी। ओहो। तो अगला प्रश्न हो जाएगा आपका कहाँ से चलिए यहाँ स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ? यहाँ देखिए 26 नंबर
स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? तो शिव। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शिव। स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ? स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ? 1883 ईस्वी में। ऑप्शन सी 1883 ईस्वी में। कौन प्रसाद को खा रहा था? कौन प्रसाद खा रहा था? तो चींटी। ऑप्शन नंबर बी, चींटी। समाज और शिक्षा के उदारक कौन थे? समाज और शिक्षा के उदारक कौन थे? दयानंद। दयानंद। ऑप्शन नंबर सी सही है, दयानंद। बेरन वेरेसिये समन्वयम अभ्यामम यह किसकी युक्ति है? तो महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध हो जाएगा, महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध। सत्य से किसका मार्ग प्रस्त होता है? सत्य से किसका मार्ग प्रस्त होता है? तो स्वर्गलोक का। ऑप्शन बी, स्वर्गलोक का। हिरण्मय पानत्रन दृष्टि मंत्र किस उपनिषद से संकलित है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखिए, अपर ब्रूनु पद का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर हटा दो, सी। ऑप्शन नंबर सी सही है। अरे वाचला कितना बोलते हो किस पुरुष का कथन है? अरे वाचला कितना बोलते हो किस पुरुष का कथन है? तो द्वितीय पुरुष। ऑप्शन नंबर बी सही है, द्वितीय पुरुष। आलस कथा पाठ में अहो कथम कोलाहल किसकी उक्ति है? तो ऑप्शन सी तीसरा आलसी। तीसरा आलसी। तीसरा आलसी। ऑप्शन सी तीसरा आलसी। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? सबसे बड़ा शत्रु कौन है? सबसे बड़ा शत्रु है आलस्य। आलस्य। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस्य। ऑप्शन बी हो जाएगा, आलस्य। भवंत महेशो नमस्करोमिम किसका कथन है? तो ऑप्शन ए सड़क साड़क। अगला प्रश्न देखिए, 38 का हो जाएगा आपका महंत्रा भिक्ष याचा यह युक्ति किसकी है? तो कर्ण की। ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा, कर्ण की। यानी कि महान भिक्षा देने वाले कौन थे? तो कर्ण हो जाएगा। अच्छा, अगला प्रश्न देखिए, इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? तो कौरवों के जीतने के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही है, कौरवों को जिताने के लिए। इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? कौरवों को जिताने के लिए। अगला प्रश्न, कौमुदी महोत्सव जैसे दृश्य किसका अवसर दिखाई पड़ता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दीपावली। राधेय में कौन सा प्रयंत्र है? राधेय में कौन सा प्रयंत्र है? अनम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अनम। वेद वध किस कला का रूप है? तो लोट। ऑप्शन सी। भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं? भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार होते हैं। भारतीय संस्कृति कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार होते हैं। जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? 4। ऑप्शन नंबर डी। पथिक किसके द्वार पकड़कर खाया गया? पथिक किसके द्वारा पकड़कर खाया गया? बाघ। ऑप्शन नंबर ए सही है, बाघ। पथिक किसके द्वारा पकड़कर खाया गया? बाघ। व्याघ्र पथिक कथा पाठ में आश्वास्य पात्र किसे कहा गया? तो ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही है, पथिक को। बाघ कैसा था? बूढ़ा था, दुराचारी था, वंशहीन था, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है, बाघ कैसा था? इनमें सभी था। सीता को विशालाक्षित किसने संबोधित किया? तो राम ने। ऑप्शन नंबर सी सही है, राम ने। राम ने
स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। मूल शंकर था। ऑप्शन नंबर 20 सही है, मूल शंकर। महर्षि वाल्मीकि ने मंदाकिनीकरणम पाठ में कृति का वर्णन किस छंद में किया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मंदाक्रंता में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यह मेरा है, यह तुम्हारा है, ऐसी भावना कौन रखते हैं? यह मेरा है, यह तुम्हारा है, ऐसी भावना कौन रखते हैं? तो छोटी बुद्धि वाला। छोटी बुद्धि वाला। ऑप्शन नंबर सी सही है, छोटी बुद्धि वाला। हितोपदेश की कहानियां किससे संबंधित है? हितोपदेश की कहानियां किससे संबंधित है? पशु पक्षी। पशु पक्षी। ऑप्शन नंबर डी सही है, पशु पक्षी। कौन कीचड़ में फंस गया? कौन कीचड़ में फंस गया? सिंह। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिंह। भार क्रियावन रिक्त स्थान में उचित विकल्प क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ज्ञानम। ज्ञानम, ज्ञानम। पवित्रम किस संधि का उदाहरण है? पवित्रम किस संधि का उदाहरण है? यज्ञ संधि का। ऑप्शन नंबर ए। सत्यसा का सही विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, सत्य प्लस ऐसा। भुव प्रभाव का उदाहरण है 57 का 1। हिमालयता गैर प्रभावित। ऑप्शन नंबर ए। हेतु शब्द के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? हेतु शब्द में कौन सी विभक्ति होती है? तो पांचवी। पांचवी। हेतु शब्द में कौन सी विभक्ति होती है? पांचवी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पांचवी। समानसन व्याकरणम अधिते यह किस सूत्र का उदाहरण है? कर्णम तृतीया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। महानम मित्रष्टा रचयिता किस सूत्र का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आद्यय अव्यय में कौन सा उपसर्ग है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अडर। अगला प्रश्न देखिए, बही के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो पांचवी विभक्ति। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पांचवी विभक्ति। संप्रदान कारक में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? चतुर्थ विभक्ति का। चतुर्थ विभक्ति का। ऑप्शन सी। भक्ति शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप कौन सा है? भाव तसु। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किस समास का पहला पद अव्यय होता है? अव्यय भाव। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विग्रह करने में चो का प्रयोग किस समास में होता है? द्विंद समास होता है, द्विंद समास। ऑप्शन बी। विशेषण विशेष्यान बहुल्यम सूत्र का उदाहरण क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नीलोतापलम। मुनि शब्द पश्चिमी विभक्त एक वचन में क्या होगा? आरसठ का हो जाएगा ए, मुन। राजुस में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी। ऑप्शन बी। गंगायम इस पद का मूल है? गंगा। ऑप्शन नंबर ए, गंगा। चतुर्थ द्वंद्व सूत्र का उदाहरण कौन सा है? धर्म 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 था काम। ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। यच्चीवानम आलस का समस्त पद क्या होगा? तो सचिवालय। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सचिवालय। माता पित्रों कौन सा समास है? माता पित्रों कौन सा समास है? द्विंद समास है, द्विंद समास। युष्कम का मूल शब्द है
ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। 75 है चतुर्वर्ग का मूल शब्द है, तो चतुर, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, चतुर। अस्य धातु लट लकार प्रथम पुरुष वचन रूप, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, संतु। पठ्यम पद में कौन सी धातु है, तो पठ, ऑप्शन बी। बी जोड़ ज्ञा जोड़ लव के मेल से कौन सा शब्द बनेगा, तो विज्ञान, विज्ञान बनेगा, विज्ञान, विज्ञान। रोग में कौन सा प्रत्यंत है, रोग में कौन सा प्रत्यंत है, तो घिन, घन, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। पंडिता क्षमा राव ने किस पुस्तक की रचना की, ग्राम ज्योति, ऑप्शन नंबर बी सही है, ग्राम ज्योति। याज्ञवल्क्य ने आत्मीय तत्व की शिक्षा किसे दिया, मैत्रेय को, ऑप्शन ए। ओ जोड़ ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा, ए बनेगा, ए, ऑप्शन नंबर सी सही है, ए। पूर्व रूपी संधि का उदाहरण कौन सा है, हरे वस्व, ऑप्शन बी। खगेश का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खैक जोड़ स। व्याकरणम में कौन सा उपसर्ग है, व्याकरणम में कौन सा उपसर्ग है, तो व्यय, व्या, ऑप्शन बी। पित्रा किस विभक्ति का रूप है, तृतीया, तृतीया। तृणम का मूल शब्द क्या होगा, दैत्री। यष्मद शब्द का रूप विभक्त एक वचन में क्या होगा, तमम। लिख धातु, लिख धातु का रूप लट लकार में क्या होगा, लिख, ऑप्शन नंबर डी। योग सूत्र के रचनाकार कौन थे, योग सूत्र के रचनाकार कौन थे, पतंजलि, पतंजलि व्याकरण का पामनी होता है, पतंजलि होगा इसका। कृषि विज्ञान के रचयिता निम्न में कौन है, कृषि विज्ञान का रचयिता निम्न में कौन है, पराशर, ऑप्शन बी। वासुधा किसका पर्यायवाची है, वासुधा किसका पर्यायवाची है, पृथ्वी, पृथ्वी, पृथ्वी को वासुधा कहा जाता है। पाटन देवी किस नगर में अवस्थित है, तो पटना में। पाटन देवी किस नगर में स्थित है, पटना में। यूनान का राजदूत कौन था, यूनान का राजदूत कौन था, मेगास्थनीज, यूनान का राजदूत कौन था, मेगास्थनीज। रावण पद का संधि विच्छेद क्या होगा, ऑप्शन बी, रो जोड़ अवन। री जोड़ ओ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा, रो बनेगा, ऑप्शन बी। तस्य प्लस इति पद की संधि विच्छेद क्या होगी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, तस्यति। किस पद में विग उपसर्ग नहीं है, वेद, ऑप्शन नंबर बी। दुर्गम पद में कौन सा उपसर्ग है, तो ध्रुव, ऑप्शन सी सही है।